Hello everyone, I am Payal Madan from Uttarakhand, Gadarpur. I have completed my graduation and post-graduation from Kumar University and I have completed my DLED from NIOS. From today onwards, I will teach you some most important topics that will ultimately help you in your competitive exams and also B.Ed. Okay, there are some important topics that I will teach you. First, the subject is psychology. The important topics here are theories of development. थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट किस किसने दी थी? जैसे पियाजेट्स ने दी थी, ओके, और कोलबर्ज ने दी थी. मोटिवेशनल थ्योरीज मैस्लो हायरार्की थ्योरी भी बोलते हैं, मतलब मैस्लो हायरार्की थ्योरी मोटिवेशनल थ्योरी में आती है. हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट इन इन्फेंसी एज. इन्फेंसी एज क्या होता है? जो बर्थ से लेकर 6 ईयर्स तक एज होती है उसे इन्फेंसी एज बोलते हैं. तो हर टाइप का डेवलपमेंट उसमें. थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो स्कीनर के द्वारा दी गई है, ओके. तो हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइन वाइज. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीन पियाजेट्स की थ्योरी, जो किस पे बेस है? चाइल्ड डेवलपमेंट पे. इन्होंने ये जो है फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी है, ओके. चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कहलाते हैं. क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने खुद के 3 बच्चों पर रिसर्च करा था. इन्होंने ये बताया था कि जो बच्चे हैं वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है. कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है? जो अपने आप इधर उधर देख के और अपने सेंसेस यूज़ करके नॉलेज गेन करते हैं, ओके. इन्होंने एपिस्टेमोलॉजी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था. ये एक साइकोलॉजिस्ट भी है, फिलोसफर भी है. बहुत ज़्यादा इन्होंने बच्चों पर ध्यान दिया था कि बच्चे जो है स्टेज वाइज कैसे डेवलप करते हैं, क्या क्या उनमें होता है, ओके. तो इनका देखिए बॉर्न कब ये पैदा हुए थे? 9 अगस्त 1896 में. ये स्विट्ज़रलैंड के थे और इनकी जो डेथ थी वो कब हुई थी? 16 सितंबर 1980, ओके. इनके 3 बच्चे थे. इम्पॉर्टेंट तो यही पढ़ेंगे इनके बारे में. आइए अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जीन पियाजेट्स थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, ओके. थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट पढ़ेंगे. इन्होंने इसमें क्या बताया हुआ है? पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इनका जो मेन हेडिंग है वो क्या है? पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव क्या होता है? कॉग्निटिव क्या होता है? हमारा संज्ञात्मक, हमारे माइंड का, मतलब हम अपने माइंड से कैसे सोचते हैं, कैसे रीज़न करते हैं, कैसे रिमेंबर मतलब याद रखते हैं हर चीज़ को, कैसे कम्युनिकेट करते हैं. तो इन्होंने बच्चों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था और ये थ्योरी दी थी 1952 में. ये थ्योरी इन्होंने दी थी, ओके. कॉग्निशन क्या होता है? हाउ पीपल थिंक एंड अंडरस्टैंड. वही लिखा है कि कैसे लोग सोचते हैं और समझते हैं. पियाजेट्स डेवलप 4 स्टेजेस टू हिज थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी कि जिसमें बच्चा समझता है. कौन कौन से स्टेजेस है? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज. हम इन चारों स्टेज को डिटेल में अभी पढ़ेंगे, ओके. तो और इन्होंने अपना कंसेप्ट भी दिया था. इन्होंने अपना कंसेप्ट क्या दिया था? कुछ पॉइंट्स दिए थे जो हमारे इसमें थ्योरी में यूज़ होते हैं. स्कीमा या स्कीम क्या होता है? स्कीमा देखिए, जैसे हर एक बच्चे के या हर एक इंसान के माइंड में हर चीज़ को लेकर एक यूनिट का स्ट्रक्चर बना होता है कि ये ऐसी है, वो वैसी है. कुछ भी, जैसे एक बॉल है वो सर्कल की शेप में होती है, तो हमारे माइंड में उसका एक स्ट्रक्चर बना होता है. जो भी हमारे माइंड में किसी भी चीज़ का एक यूनिट का स्ट्रक्चर बना होता है उसे बोलते हैं स्कीमा, ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या लिखा है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन इंफॉर्मेशन इनटू आर प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्कीमास. जो भी हमारे माइंड में स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें कुछ भी नॉलेज लेना, उसे एसिमिलेशन कहते हैं. जैसे एक बच्चा है, ठीक है, उसने डॉग को देखा. उसने कहा कि 4 पैर वालों, जिसके 4 पैर होते हैं वो कुत्ता होता है, डॉग होता है. तो उसने अपने स्ट्रक्चर में अपने न्यू नॉलेज को गेन करा. जब भी ये पूछा जाए कि न्यू नॉलेज जो गेन होती है बच्चे में वो क्या होती है? एसिमिलेशन या अकोमोडेशन. तो उसने न्यू नॉलेज गेन करी, अपने अकॉर्डिंग करी, तो ये क्या है? एसिमिलेशन है, ठीक है. उसने ये सोच लिया कि 4 पैर वाला जो होता है वो एक कुत्ता होता है. अब इक्विलिब्रेशन क्या होता है? पहले तो इक्विलिब्रेशन और डिसइक्विलिब्रेशन करेंगे, उसके बाद अकोमोडेशन करेंगे, ठीक है. इक्विलिब्रेशन क्या होता है? जो हमारे माइंड में है पहले से और जो हमें आगे बताया जा रहा है, अगर उन दोनों में बैलेंस है तो ये इक्विलिब्रेशन है. अगर
बैलेंस नहीं है। मान लीजिए उसने कुत्ता देखा था, उसने ये सोचा कि जिसके 4 पैर होते हैं वो कुत्ता होता है। अब बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं। उसके घर में एक दिन बिल्ली आई, वो बिल्ली को देख के चिल्ला रहा, कुत्ता 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 करके कर रहा, डॉग डॉग डॉग। तो उसकी मदर ने बोला, बेटा ये डॉग नहीं है, ये कैट है। लेकिन उसके माइंड में क्या था, बिल्ली के भी 4 पैर है। उसने ये सोचा बिल्ली के भी 4 पैर है, तो ये क्या हुआ, डॉग हुआ। तो उसे इम्बैलेंस हो गया वो, कि उसकी मम्मी कह रही है कि बेटा ये कैट है, ये डॉग नहीं है। तो वो इम्बैलेंस हो गया। जब बच्चा इम्बैलेंस हो जाता है कि जो उसे पहले से ही उसने अपने माइंड में रखा हुआ है और जो उसे नया बताया जा रहा है नॉलेज में, तो जब वो इम्बैलेंस हो जाता है तो वो डिसइक्विलिब्रेशन होता है। और जब उन दोनों के बीच में अगर वो सही निकलता है, बैलेंस होता है, तो वो इक्विलिब्रेशन होता है। ओके। और अकोमोडेशन क्या होता है, अब अकोमोडेशन आता है। अकोमोडेशन क्या होता है, कुछ भी प्रीवियस नॉलेज में को हटाकर न्यू नॉलेज को अडॉप्ट कर लेना। जैसे अब उसकी मम्मी ने बताया कि ये बिल्ली है, तो उसने टाइम के साथ साथ अडॉप्ट कर लिया, हाँ कि ये बिल्ली है, समझ लिया उसे। ठीक है, लिखा है इन्वॉल्व्स ऑल्टरिंग एग्जिस्टिंग आइडियाज़ और स्कीमाज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन ऑफ न्यू एक्सपीरियंस से जो न्यू इन्फॉर्मेशन मिली है उसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप को उसमें अडॉप्ट कर लिया। तो ये क्या हुई, एकोमोडेशन हुई। जो एसिमिलेशन और एकोमोडेशन होती है ये एडेप्टेशन के अंदर आती है। ओके, ये इन्होंने कंसेप्ट्स बताए थे, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स। अब हम पढ़ते हैं, इन्होंने जो 4 स्टेजेस बताई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 स्टेजेस की बच्चा स्टेज के साथ साथ बढ़ता है। इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि जो बच्चा है वो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, वो अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें सीख लेता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती है। तो फर्स्ट जो स्टेज इन्होंने क्या बताई है, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज क्या होती है, जो 0 से लेकर 2 ईयर्स तक बच्चों की होती है। इसका नेम ही क्या, सेंसरी मोटर। इसमें क्या यूज़ करते हैं बच्चे, सेंसरी मोटर मीन्स सेंसेस यूज़ करते हैं। हमारे 5 सेंसेस होते हैं, कौन कौन से, आईज, ईयर, टंग, नोज एंड स्किन, ये 5 सेंसेस यूज़ करते हैं। और मोटर, सेंसरी मोटर लिखा है, मोटर में मूवमेंट, मतलब हैंड्स का मूवमेंट। जैसे बच्चे को अब भूख लगी है, छोटे बच्चे को, या प्यास लगी है, तो वो बोल तो पाता नहीं है, छोटा जब ज़्यादा होता है तो वो एक्शंस करके मतलब मूवमेंट करता है, रोने लग जाता है, कुछ भी। तो ये क्या है, 0 से 2 ईयर्स तक होती है। ठीक है, इसमें जो मेन अचीवमेंट होता है 0 से 2 ईयर्स तक, ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब होता है जैसे आप एक फ़ोन दिखा रहे हैं बच्चे को और वो बच्चे से फ़ोन फिर ले रहे हैं वापस। ठीक है, भले आपने ले लिया उससे, वो रोएगा नहीं भले, लेकिन उसके माइंड में ये रहेगा कि वो फ़ोन है। ठीक है, हाँ अगर आप उसे ज़्यादा बहुत टाइम तक वही चीज़ नहीं दिखाएंगे तो वो भूल जाएगा, वरना उसमें रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए सेंसरी मोटर में लिखा था द इन्फेंट एक्सप्लोर्स द वर्ल्ड थ्रू डायरेक्ट सेंसरी एंड मोटर कॉन्टेक्ट। वही के सेंसेस यूज़ करते हैं और मोटर कॉन्टेक्ट वही मूवमेंट से। ऑब्जेक्ट परमानेंस सबसे अचीवमेंट ये पॉइंट है इसमें, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ठीक है, आगे क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज सेकेंड स्टेज होती है, जो इन्होंने बताई है 2 से लेकर 6 ईयर्स तक के बच्चों की होती है। क्या लिखा है, द चाइल्ड यूजेस सिम्बल्स, वर्ड्स and images to represent objects but does not reason logically. The child also has the ability to pretend. During this stage the child is egocentric. प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, कौन सी होती है, प्री ऑपरेशनल। ये होती है 2 ईयर्स से 7 ईयर्स तक होती है। इसमें बच्चा समझता तो थोड़ा है लेकिन इनलॉजिकल रीज़न से, मतलब उसे रीज़न नहीं पता किसी भी चीज़ का, इनलॉजिकल वे में। अगर उसने समझ लिया कि वो बिल्ली है, बिल्ली है मान लीजिए, अगर उसने बोल दिया कि 4 पैरों वाली बिल्ली है, तो उसने इलॉजिकली तो सोचा, मतलब बिना बात के कुछ भी अपने माइंड में खुद ही सोचते रहना। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला था पियाजेट्स ने, कि जो बच्चा है वो पहले क्या करता है, थिंक करता है। देखिए जब छोटा बच्चा होता है सेंसरी मोटर में, तो वो थिंक तो पहले ही कर लेता है, सेंसेस यूज़ कर रहा है, समझ रहा है, तो वो थिंक तो पहले ही कर रहा है, उसके बाद ही लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। तो 2 से 6 ईयर्स तक में जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बच्चों का होता है। और इसमें क्या होता है, क्रूशियल होती है ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। ठीक है,
और इसमें ईगोसेंट्रिज्म होता है, मेन पॉइंट ईगोसेंट्रिक मीन्स आई, मतलब मैं, उसे दूसरों से कोई मतलब नहीं है, उसे अपने से ही मतलब है, उसे जो चीज़ चाहिए तो चाहिए कैसे भी करके, ठीक है। आपने देखा होगा कई बच्चे मॉल्स वगैरह में जाते हैं, कोई चीज़ के लिए अगर उसके वो जिद करता है और कोई चीज़ के लिए मतलब उसके पेरेंट्स नहीं लेके देते तो वहीं पे वो लेट जाता है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, उसे ईगोसेंट्रिक, उसे अपना देखना होता है। और इस एज में बच्चा इरिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता। जैसे 6 2 12 और 2 6 12, इन दोनों को बच्चा नहीं समझ पाता है। ये टॉय एज होती है, ठीक है। इसमें एनिमिज्म भी होता है। एनिमिज्म मीन्स क्या होता है, जो बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स है उनको भी लिविंग थिंग्स समझने लगता है। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, जैसे कोई सॉफ्ट टॉय है या डॉल है, उसको लिविंग की तरह समझने लग जाता है, ठीक है, और अपने को ही पूरी दुनिया मान लेता है। और इसमें जो है बच्चा मतलब उसे जो है वॉल्यूम शेप फिगर के बारे में कुछ नहीं समझ आता। जैसे मान लीजिए आपको एक छोटे बच्चे को जो 2 से 7 ईयर्स तक का है, उसे एक क्ले दे दी जा रही है और उस क्ले को एक राउंड शेप में बनाया और एक रोटी की शेप में बनाया, चपाती की शेप में, और बच्चे को बोला कौन सा लोगे, तो अब चपाती की शेप तो बड़ी होती है तो वो चपाती की शेप वाला ही लेगा क्ले। उसे ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा उसने लेना है, मतलब कौन सा, उसे ये नहीं पता चलेगा कि दोनों ही बराबर है, ठीक है। अब आते हैं हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज में, जो 7 से लेकर 12 ईयर्स तक होती है। क्या लिखा है, द चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली about concrete objects and can thus add and subtract. The child also understand conservations. इसमें क्या होता है, पहले वाले में क्या होता है, प्री ऑपरेशनल में बच्चा इनलॉजिकली सोचता है, खुद से किसी भी बारे में कुछ भी आइडिया लगा लेगा, ठीक है। लेकिन जो कॉन्क्रीट एज होती है उसमें बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है। और कॉन्क्रीट मीन्स होता है, कॉन्क्रीट थिंग्स तो आपने सुना होगा, जिसको हम टच कर पाए देख पाए, वो वही चीज़ मानता है जो उसे दिख रहा है। इसमें बच्चा आपसे बहुत क्वेश्चन करेगा। अगर आप छोटे बच्चे से ये कहेंगे बेटा तू सो जा, पीछे लायन है घर के, तो वो डर के मारे सो जाएगा अगर ज़्यादा छोटा होगा। लेकिन अगर वो कॉन्क्रीट एज में आ गया, अगर आपने बोला बेटा लायन है सो जाओ, तो वो क्या बोलेगा, पहले मुझे दिखाना कहाँ पर लायन है, वो क्वेश्चन करेगा आपसे राइज, ठीक है। इसमें बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी भी आ जाती है, मतलब 6 2 12 और 2 6 12 भी समझ लेता है, क्लासिफिकेशन कर लेता है, वही कंजर्वेशन कर लेता है। कहने का मतलब है शेप साइज से, कि दो चीज़ों में जैसे पानी दे दिया या वही क्ले वाला, तो बच्चे को समझ आ जाता है हाँ दोनों का बराबर ही है क्ले, भले किसी भी शेप में कर दे। तो ये कॉन्क्रीट एज में बच्चा क्लासिफिकेशन कर लेता है, ठीक है। इसे प्री गैंग एज भी बोलते हैं। इसमें बच्चा फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, बट कैसे फ्रेंडशिप करने की कोशिश तो करता है लेकिन टेम्परेरी फ्रेंड्स बनाता है, परमानेंट फ्रेंड्स नहीं बनाता है। जैसे हम नानी घर गए, हम वहाँ गए या कोई बच्चा गया नानी घर, थोड़े दिन के लिए उससे घुला मिला, फ्रेंड बन गया, वापस आया तो भूल गया, ठीक है। और इसे जो है प्री गैंग एज भी बोलते हैं और लेटर चाइल्डहुड भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल, जो 12 ईयर्स से लेकर एडल्ट तक होती है, ठीक है। द एडोलसेंट कैन रीजन एब्स्ट्रैक्टली एंड थिंक इन हाइपोथेटिकल टर्म्स। इसमें क्या होता है, ये एडोलसेंट से एडल्टहुड तक होती है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, एब्स्ट्रैक्ट मीन्स होता है जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही है हम उसके बारे में भी सोचने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं कि जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्तियों से खाना बनाते हैं, तो वो समझने लग जाते हैं इन चीज़ों को, उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। इसमें गैंगेज होता है, इसमें गैंगेज मीन्स वही फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। इसमें इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड दोनों यूज़ कर जाते हैं। इंडक्टिव मेथड क्या होता है, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना बच्चे को, और डिडक्टिव मेथड क्या होता है, पहले समझाओ और फिर एग्जाम्पल दो। तो इसमें दोनों बच्चा समझ लेता है। लेकिन जो छोटे बच्चे वाले होते हैं, जो छोटे बच्चों की एज होती है, उसमें सिर्फ इंडक्टिव मेथड ही बोला जाता है कि आप पढ़ाइए इंडक्टिव मेथड टीचर्स को, क्योंकि बच्चा पहले एग्जाम्पल लेगा तभी समझ पाएगा, ठीक है। और इसमें अपने से ही शुरू होता है, सब अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा समझता है। ओके, आई होप आपको समझ आई होगी। देखिए ये डायग्राम है पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। सेंसरी मोटर बर्थ से लेकर 2 ईयर्स तक होती है, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 ईयर्स तक होती है, कॉन्क्रीट 7 से 11 ईयर्स तक होती है, एंड फॉर्मल एडोलसेंस से एडल्टहुड तक होती है। ओके, थैंक यू सो मच।